हेलो दोस्तों। तो चलो आओ आज डिस्कस करते हैं ए स्टार एल्गोरिदम। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। वेदर आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये जो एल्गोरिदम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। आज के करंट टाइम में इस एल्गोरिदम का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है पाथ फाइंडिंग में, और बेसिकली इसको पाथ फाइंडिंग एल्गोरिदम भी कहा जाता है। आपके गूगल मैप या फिर नेविगेशन सिस्टम जितने भी होते हैं या फिर आपका इसके रोबोटिक्स, इसमें ये इस एल्गोरिदम को बहुत यूज किया जाता है, जहां पर आपको पाथ फाइंडिंग वगैरह का यूज होता है। तो ये एल्गोरिदम एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। अब ये एल्गोरिदम है क्या? ये बेसिकली एक इन्फॉर्म्ड सर्च ग्रुप की एल्गोरिदम है। मैंने आपको क्या बताया था इन्फॉर्म सर्च क्या होती है लास्ट क्लास में, कि इन्फॉर्म सर्च वो होता है जहां पर आपको गोल नोड के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। अभी गोल नोड क्या, स्टार्ट नोड से गोल नोड तक पहुंचने के लिए आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, और उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को बोला जाता है ह्यूरिस्टिक। अगर आप इसको इंग्लिश मीनिंग देखेंगे ह्यूरिस्टिक का, तो इट इज कॉल्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन। सो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है ना आपके पास गोल नोड रीच करने के लिए, उसको ए स्टार एल्गोरिदम में बोला जाता है ह्यूरिस्टिक। अब मशीन को तो नहीं पता होगा ना कि ये किस तरह से इनपुट दिया जाएगा, इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को किस तरह से दिया जाएगा, तो उसको दिया जाता है एक फंक्शन के फॉर्म में। फंक्शन के फॉर्म में कहने का मतलब है कि आप उस ह्यूरिस्टिक को गिवन अ प्रॉब्लम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेज का प्रॉब्लम होता है, आपको क्लास में अगर एक्सप्लेन किया गया होगा कि आपको मेज में बेस्ट रूट फाइंड आउट करना है फ्रॉम स्टार्ट नोड टू गोल नोड, तो वहां पर हो सकता है आपको बताया गया होगा मैनहट्टन डिस्टेंस के बारे में, यूक्लिडियन डिस्टेंस के बारे में। तो वो बेसिकली वो जो डिस्टेंस फंक्शन होते हैं, वो सॉरी जो डिस्टेंस होती है वो क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जो क्या बताते हैं, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बताते हैं टू रीच फ्रॉम स्टार्ट नोड टू गोल नोड, और उसको क्या बोला जाता है, ह्यूरिस्टिक। अब एक बात और, ए स्टार एल्गोरिदम में ये स्टार लगा होता है, इसका क्या मतलब होता है, ये जो ए स्टार एल्गोरिदम में स्टार है ना, ये वाला, ये बेसिकली आपको बताता है एडमिसिबिलिटी। ये एडमिसिबिलिटी क्या होता है, एडमिसिबल का इंग्लिश अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में नॉर्मल टर्म्स में डिस्कशन करें, तो एडमिसिबल का होता है मतलब एक्सेप्टेड। सो ऐसा सॉल्यूशन जो एक्सेप्टेड हो। सो ए स्टार एल्गोरिदम क्या करती है, जनरेट करती है एडमिसिबल सॉल्यूशन, जनरेट करती है अंडर अ गिवन कंडीशन। अब ये गिवन कंडीशन क्या है, वो गिवन कंडीशन होती है एस्टिमेशन के थ्रू। वो कैसे निकल के आती है मैं बताता हूं। देखिए, इन्फॉर्म सर्च दो चीजों का यूज करती है। एक तो यूज करती है एक्चुअल कॉस्ट का, और दूसरा होता है एस्टिमेशन कॉस्ट का, टू रीच फ्रॉम स्टार्ट नोड टू गोल नोड। अब इसमें एक चीज है, देखिए, मशीन एट मैक्सिमम 1 हॉप एट अ टाइम वैल्यूज चेक कर पाती है। जो हमारा स्टैंडर्ड ए स्टार एल्गोरिदम है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, अभी न्यू वर्जन्स की बात नहीं कर रहा हूं कि इट कैन एक्सप्लोर द एंटायर ग्राफ इन वन गो। आई एम टेलिंग अबाउट ए स्टार एल्गोरिदम का फर्स्ट वर्जन। उसमें क्या होता था, मशीन जो है 1 हॉप एट अ टाइम, दिस इज योर 1 हॉप, ठीक है, सर्च कर पाती थी। तो इसमें क्या होता था कि ये जो इस पाथ का एक्चुअल कॉस्ट होगा,
जैसे मैं अगर इस डायग्राम में देखूं, ये जो गिवन ग्राफ है, यहाँ पर ये जो पाथ है ना 5 है, ये मेंशन कर रहा है फ्रॉम स्टार्ट नोड एस टू ए के बीच में डिस्टेंस को 5, और ये जो रेड में वैल्यूज लिखी हुई है दिस इज एस्टिमेशन। अभी एस्टिमेशन क्या है? ये एस्टिमेशन है बेसिकली, मैं आपको नॉर्मल टर्म्स में समझाता हूं कि सपोज मुझे स्टार्ट नोड से गोल नोड तक पहुंचना है और मेरे पास इतने मल्टीपल पाथ्स हैं, तो मैं इनमें से कौन सा पाथ चूज करूंगा, सॉरी मशीन कौन सा पाथ चूज करेगी, ये इस पर डिपेंड करता है। अब सिंस इट इज अ इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिदम, तो एक इंफॉर्मेशन दी हुई है 20, 12, 4, 15, 9 एंड 0, ये कहलाता है आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो ह्यूरिस्टिक भी कहते हैं जिसको। अब देखिए यहां से बोला जा रहा है कि स्टार्ट नोड एस से ए तक पहुंचने का एक्चुअल कॉस्ट 5 है और ए से गोल नोड तक पहुंचने का एस्टिमेटेड कॉस्ट 15 है। क्योंकि देखिए मशीन एक हॉप ही देख सकती है एक टाइम पे, सो एस से ए तक देख सकती है एंड एस से बी तक देख सकती है। अब उसके बाद उसको क्या करना है, मोस्ट एफिशिएंट पाथ फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए बेसिकली ये एल्गोरिथम क्या करेगी, फर्दर एस्टिमेशन देखेगी और एक्चुअल कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट को एडअप करेगी। सो अगर सपोज एस ए पाथ है तो 5 जो है एक्चुअल कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट, और अगर एस बी को चेक करेगी सो एक्चुअल कॉस्ट 7 प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट को यूज करेगी टू कैलकुलेट द पाथ, और उसमें से जो भी वैल्यू मिनिमम होगी उसको ऑप्ट कर लेगी, उस पर्टिकुलर पाथ को ऑप्ट कर लेगी। तो ये आपको समझ में आया कि इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिदम है, दो तरह के इनको यूज करती है, मैट्रिक्स को यूज करती है। पहला है एक्चुअल कॉस्ट और दूसरा है क्या, एस्टिमेटेड कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट किसके थ्रू दी जाती है, एक ह्यूरिस्टिक के थ्रू एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन भी बोला जाता है। अब यहां पर देखिए, तो जब भी अगर आपके सामने ए स्टार रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए ना, तो एक चीज नोटिस कर लीजिएगा कि इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। अब ये क्या कहता है, एन तो आपका ये यहां पर बताता है करंट नोड है, एफ ऑफ एन क्या मेंशन करता है, कॉस्ट टू रीच फ्रॉम स्टार्ट नोड टू गोल नोड। अब जी ऑफ एन क्या मेंशन करता है, जी ऑफ एन मेंशन करता है एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम स्टार्ट नोड टू करंट नोड एन। देन एच ऑफ एन क्या मेंशन करता है, एच ऑफ एन मेंशन करता है एस्टिमेटेड कॉस्ट फ्रॉम करंट नोड एन टू गोल नोड। अब चलो इसको समझते हैं कि ये अंडर एस्टिमेशन और ओवर एस्टिमेशन क्या होता है। सो आप एक एग्जांपल अज्यूम कीजिए कि आप अपने घर से कॉलेज के लिए निकल रहे हैं, आपके घर और कॉलेज के बीच का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर अज्यूम कीजिए, और इसके बाद आपने एस्टिमेट किया कि मुझे पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए लगभग 20 मिनट लगेंगे। तो ये जो आपने एस्टिमेट किया 20 मिनट, ये एस्टिमेट किया डे 1 पर,
ठीक है, आपने जर्नी स्टार्ट करी, बट जैसे ही आप जा रहे हैं रोड ब्लॉक था, और उस रोड ब्लॉक की वजह से आपको कॉलेज पहुंचने के लिए 50 मिनट लगे। तो ये जो आपको 50 मिनट लगे ना घर से कॉलेज पहुंचने के लिए, ये कहलाएगा आपका एक्चुअल वैल्यू टू रीच फ्रॉम होम टू कॉलेज। और ये आपने एस्टिमेट किया था 20 मिनट। यहाँ पर आपने कोई एडिशनल फैक्टर एज्यूम नहीं किया था ना कि हो सकता है कि ट्रैफिक जैम लग जाए या रोड ब्लॉक हो जाए, तो इसकी वजह से आपको ये एडिशनल 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लगा। अब डे 2 आया, इसमें आपने क्या किया, लास्ट डे से लर्न करके पहले ही एस्टिमेट किया कि हो सकता है कि आज कुछ ना कुछ फिर से प्रॉब्लम आ जाए, ट्रैफिक जाम हो जाए या फिर रोड ब्लॉक हो। तो आपने अज्यूम किया कि यार आज भी 50 मिनट लग सकता है, सो मैं 50 मिनट पहले निकलता हूं घर से। ठीक है, बट जैसे ही आपने जर्नी स्टार्ट करी आप तो 20 मिनट में ही पहुंच गए। तो ये जो आप 20 मिनट में पहुंचे ना, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है। और यहां पर आपने क्या किया था, 50 मिनट एस्टिमेट किया था। तो देखो, जब आपने एस्टिमेट 20 मिनट किया था लेकिन आपका जो एक्चुअल टाइम था वो 50 था, तो इसको कहते हैं अंडर एस्टिमेशन। और जब आपने 50 मिनट एस्टिमेट किया था लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो आपका ट्रेवल टाइम था 20 मिनट था, ठीक है, तो इसको कहते हैं ओवर एस्टिमेशन। चलो अब इसको समझते हैं हमारे इस पर्टिकुलर ग्राफ में जो दिया हुआ है अंडर एस्टिमेशन और ओवर एस्टिमेशन को, और देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि इसमें g ऑफ n एक्चुअल वैल्यू जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था एंड h ऑफ n एस्टिमेटेड वैल्यू किस तरह से चेंज होती है, किस तरह से इफेक्ट करती है। जो मैंने बताया था आपको एक्चुअल वैल्यू फ्रॉम स्टार्ट टू करंट नोड एंड एस्टिमेटेड वैल्यू फ्रॉम करंट नोड टू गोल नोड। अब चलो इसको देखते हैं। ए स्टार एल्गोरिदम जो है ना, ये वर्क करती है एफ एन इक्वल्स टू जी एन प्लस एच एन पे। अब इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए ए स्टार एल्गोरिदम दो लिस्ट का यूज करती है, एक होती है ओपन लिस्ट और दूसरी होती है क्लोज लिस्ट। ओपन लिस्ट बेसिकली वो बताती है कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में जो गिवन ग्राफ है, या ट्री भी दे सकते हैं आपको, ठीक है, तो उसमें बेसिकली कौन कौन से नोड अभी विजिट करना बाकी है। ठीक है, और दूसरा ये जो क्लोज्ड लिस्ट है, क्लोज्ड लिस्ट आपको बताता है कि कौन कौन से नोड्स विजिटेड हैं या विजिट हो चुके हैं या एक्सप्लोर हो चुके हैं। चलो अब मैं आपको समझाता हूं। अब यहां पर ये एल्गोरिदम स्टार्ट हो रही है, एस बिल्कुल हमारा फर्स्ट नोड होगा बाय डिफॉल्ट। सो मैं इसको क्लियर करता हूं। सो अभी देखिए एफ ऑफ एस क्या होगा, करंट नोड हमारा क्या है, एस है, इट विल बी जी ऑफ एस प्लस एच ऑफ एस। अब मुझे ये बताइए कि करंट नोड एस से एस तक पहुंचने के लिए क्या कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, मैं वहीं पर हूं ना, तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एस आपका 0 प्लस एच ऑफ एस क्या है, करंट नोड से गोल नोड तक पहुंचने का कॉस्ट। तो हमको यहां पर ये कितना दिया हुआ है 20, तो ये आ गया आपका वैल्यू 20। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर नोड एस को क्या एक्सप्लोर करेंगे। तो इसके एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, नोड ए एंड नोड बी। तो अब इसको यूज करते हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू जी ऑफ ए प्लस एच ऑफ ए। यहां पर जी ऑफ ए क्या होगा, मैं यहां पर इसको और अच्छे से लिखता हूं, इट विल बी जी
ऑफ एस ए प्लस एच ए क्या होगा, ए टू जी का पाथ। हमने यही बताया था ना, एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम एस टू एन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट फ्रॉम करंट नोड टू गोल नोड। तो यहां पर ये देखो, अब ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ ए एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम स्टार्ट नोड टू करंट नोड। तो ये क्या है, 5 प्लस 15, ये क्या हो जाएगा 20। सिमिलरली एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा आपका, जी ऑफ बी प्लस एच ऑफ बी। इसको अगर ऐसे लिखें, एस ऑफ बी प्लस एच ऑफ बी जी, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 7 प्लस 12 19। अब हमने यहां पर क्या किया है, एस के दोनों नोड्स को एक्सप्लोर कर लिया है। तो एस जो है वो कंप्लीटली क्या हो चुका है, एक्सप्लोर हो चुका है। तो वो किस में आ जाएगा, क्लोज्ड लिस्ट में। और इसके बाद अभी आप देखिए, ए स्टार एल्गोरिथम का मेन क्राइटेरिया क्या है कि इट नीड, ये फाइंड करना चाहता है मोस्ट एफिशिएंट पाथ। तो मिनिमम कॉस्ट यहां पर क्या है 19, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा 20 एंड 19 के बीच में। तो मिनिमम कॉस्ट पाथ कौन सा है, एफ ऑफ बी का, जो क्या है 19। तो ये क्या करेगा एल्गोरिदम, एफ ऑफ बी, बी वाला पाथ को चूज कर लेगा। बट ए का क्या होगा, ए चला जाएगा ओपन लिस्ट में। इसका क्या मतलब है, ओपन लिस्ट का नोड्स येट टू बी विजिटेड, तो ये यहां पर आ गया। अब एफ ऑफ बी एक्सप्लोर होगा, तो एफ ऑफ बी के एडजेसेंट नोड क्या है, सी एंड डी। तो देखो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, जी ऑफ सी प्लस एच ऑफ सी। जी ऑफ सी क्या है, अगर मैं लिखूं एस बी सी, जी ऑफ सी मतलब स्टार्ट नोड टू करंट नोड के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस, प्लस एच ऑफ सी। एच ऑफ सी क्या हो जाएगा, करंट नोड से गोल नोड के बीच में एस्टिमेटेड डिस्टेंस जो है। तो यहां पर क्या कितना दिया हुआ है, एच ऑफ सी जी लिख देते हैं, और ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 6 प्लस 9, और ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 6 13 एंड 9 22। एंड इसी तरह से एफ ऑफ डी क्या हो जाएगा आपका, जी ऑफ डी प्लस एच ऑफ डी, एंड इट विल कम, जी ऑफ डी क्या होगा 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 प्लस 4, तो ये आएगा आपका 19। अभी देखिए आपके पास दो वैल्यूज और आ चुकी हैं, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ डी। अब इनमें से मिनिमम कौन सा है 19। बट यहां ध्यान रखिएगा कि ये दोनों वैल्यूज सिर्फ कंपेयर नहीं होंगी, आपके ओपन लिस्ट में कौन सी एक वैल्यू है, ए, नोड वैल्यू ए है, और उसका कॉस्ट कितना आया था एफ ऑफ ए का 20। तो इन तीन के बीच में कंपैरिजन होगा, ये ध्यान रखिएगा। इन दो के बीच में कंपैरिजन नहीं होगा, सिर्फ ओपन नोड को भी, ओपन लिस्ट को भी आप चेक करेंगे कि क्या उसमें कोई अनविजिटेड नोड है। तो यहां पर एक अनविजिटेड नोड है ए, तो ये तीन वैल्यूज चूज होंगी, चेक होंगी 20, 19 एंड 22। अब इनमें से मिनिमम कॉस्ट किसकी है, एफ ऑफ डी की, कितनी है 19। तो अब क्या होगा, नोड डी पिक कर लिया जाएगा, लेकिन उसके पहले एफ ऑफ बी क्या है, कंप्लीटली एक्सप्लोर हो चुका है, फर्दर पाथ पर जा रहे हैं, तो नोड बी भी क्या होगा, क्लोज लिस्ट में आ जाएगा। अब इसके बाद एफ ऑफ डी को मैं यहां से ले लेता हूं, पिक करते हैं हम लोग। यहां लिख देता हूं मैं एफ ऑफ ए 20, एफ ऑफ सी
7 + 6 + 9 22। अब एफ ऑफ डी के हमारे इमीडिएट नेबर कौन से हैं? जी है, तो एफ ऑफ जी क्या हो जाएगा? जी ऑफ जी प्लस एच ऑफ जी। तो जी ऑफ जी को आप क्या लिख सकते हैं? जी ऑफ एस बी डी जी प्लस एच ऑफ जी, तो वही रहेगा। अब एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रीच गोल नोड फ्रॉम गोल नोड इटसेल्फ, तो वो तो जीरो ही होगी। और एस बी डी जी क्या है? 7 + 8 + 6, 7 + 8 + 6 + 0, तो ये कितना हो गया? 7 + 8 15 + 6 21। अब देखिए आप यहां पर आपके पास एक वैल्यू, एक नोड और आ गया एफ ऑफ जी, जिसकी वैल्यू है 21। लेकिन क्या अगर आप यहां सोचते हैं कि मेरी एल्गोरिदम ने गोल नोड रीच कर लिया है और एल्गोरिदम यहां एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो ये आपका आंसर यहां पर गलत हो जाएगा। चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में मैं बताऊंगा कि कहाँ गलती होती है और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं पॉसिबली आपको क्वेश्चन सॉल्विंग वाइज। तो देखिए यहां पर पहला ओपन लिस्ट में एक नोड ए था और दूसरा नोड सी हमने पुट अप किया, जो कि अनविजिटेड नोड था। एफ ऑफ जी कैलकुलेट कितना हुआ? 21। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ओपन लिस्ट में दो नोड और हैं ए एंड सी, जिनकी वैल्यू क्या है? 20 एंड 22। तो अब कंपेयर होगा 20, 21 एंड 22 के बीच में मिनिमम वैल्यू कौन सी है? मिनिमम वैल्यू है 20। तो एल्गोरिदम क्या करेगी? इस गोल नोड के सॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो क्या करेगी? इस पर्टिकुलर जी को इसमें पुश कर देगी ओपन लिस्ट में, और किसको यहां से पिक कर लेगी? ए को। ए यहां से पिक हो जाएगा प्रायोरिटी क्यू से आपके, और इसके बाद ए के इमीडिएट नेबर्स को एक्सप्लोर किया जाएगा। तो ए के इमीडिएट नेबर कौन है? सी। तो अब एफ ऑफ सी फिर से कैलकुलेट होगा, जो होगा जी ऑफ सी प्लस एच ऑफ सी। यहां पर पाथ कौन सा यूज होगा? देखो ए नोड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये पाथ कौन सा होगा? एस ए एंड देन ए टू सी। तो ये क्या हो जाएगा? जी ऑफ एस ए सी प्लस एच। अब एस्टिमेटेड कॉस्ट कहां से कंप्यूट कर रहे हैं? सी से जी तक की, तो सी टू जी। अब एस ए सी क्या है? 5 + 10, 5 + 10, और एच ऑफ सी क्या दिया हुआ है? 9। तो ये कितना हो गया? 5 + 10 15 + 9 24। तो यहां देखो इस पर्टिकुलर नोड से सी से हमको क्या वैल्यू मिली? एफ ऑफ सी से अगेन 24। आपका एफ ऑफ सी जो है ना, अब यहां पर अपडेट हो जाएगा। यहां अब आपके पास वैल्यू क्या है? एक हमारा पाथ था जो था एफ ऑफ सी 22 और एफ ऑफ जी था 7 + 8 + 6, ओके 21। तो यहां पर देखो मैं आपके कंफ्यूजन हटाने के लिए इसको अच्छे से लिख देता हूं। एफ ऑफ सी को इट विल बी एफ ऑफ एस ए सी, एंड ये वाला जो एफ ऑफ सी है इट इज एफ ऑफ एस बी सी, और ये है एफ ऑफ जी। अब क्या होगा? यहां पर ये तीनों वैल्यू फिर से क्या होंगी? कैलकुलेट होंगी, सॉरी कंपेयर होंगी, और इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको क्या किया जाएगा? पिक कर लिया जाएगा। तो यहां पर तीनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 21 है। तो 21 को क्या किया जाएगा? पिक कर लिया जाएगा। और 21 किसका वैल्यू था? गोल नोड जी का। तो जी यहां से क्या होगा? इस प्रायोरिटी क्यू से
रिमूव हो जाएगा और इसको अब हम एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन इसके पहले आपका ये ए नोड जो है यहां पर क्लोज लिस्ट में पुश हो जाएगा। अब यहां पर आप क्या करेंगे, एफ ऑफ जी को एक्सप्लोर करेंगे। ध्यान से देखिए, क्या आपके एफ ऑफ जी के कोई इमीडिएट नेबर्स हैं क्या? नहीं है। तो कुल मिला एट लास्ट इट विल बी जी ऑफ जी प्लस एच ऑफ जी ही होगा, और ये आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो फर्दर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होगी, और यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। और यहां पर आपकी एल्गोरिदम क्या कर जाएगी, एग्जॉस्ट कर जाएगी। ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में इस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। बेसिकली एक क्वेश्चन तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ओवर एस्टिमेशन के केस में ए स्टार एल्गोरिदम फेल होती है या नहीं होती है। तो उसका आंसर होता है कि इन सर्टन केसेस, ओवर एस्टिमेशन के केसेस में ए स्टार एल्गोरिदम जो है वो गलत आंसर दे सकती है। अंडर एस्टिमेशन के केसेस में ए स्टार एल्गोरिदम हमेशा करेक्ट आंसर देती है, बट इट डिपेंड्स इन सर्टेन सिचुएशंस कि कभी कभी वो एल्गोरिदम क्या है, एक्स्ट्रा नोड्स को फाइंड आउट करेगी। इसके लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक जो ये 2 लाइन मैंने बोली हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि एट अ टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ ओपन लिस्ट, ये आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में ए स्टार एल्गोरिदम के रन टाइम पर। तो ये आपको निकालते आना चाहिए। अगर आपको ये ट्रेवर्सल नहीं बनेगा तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स नहीं निकाल पाएंगे ओपन लिस्ट में। हमारे केस में इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे 3 आए थे। क्लोज लिस्ट में जैसे ओपन लिस्ट का क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी पूछा जा सकता है कि क्लोज लिस्ट में कौन कौन से नोड्स जाएंगे एक्सप्लोर होने के बाद। ठीक है, तो यहां पर क्लोज लिस्ट में आपके कौन कौन से नोड गए थे, एस बी ए, ठीक है, एंड सॉरी डी नोड भी इसमें आया था, एस बी डी एन ए, ये आया था। और फाइनल पाथ ये जो है ना, आपका फाइनल पाथ ये बना था, एस बी एन डी, ये आपका पाथ था। जो एफ ऑफ जी आपने निकाला था, जो हम क्या लिख रहे थे, जी ऑफ जी को एस बी डी जी। आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो आप इस तरह से लिखिए, आपको ज्यादा इजी पड़ेगा रादर देन इस तरह से लिखने के लिए। ये जब आप थोड़े प्रो हो जाएंगे, इसमें आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी, तभी ज़्यादा इजी होता है। तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरह से लिखेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।